नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो अपना दावेदारी भी जो है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं। इस वक्त इनका नाम है मदन महतो, जो कि कांग्रेस के से हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं। हम इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी का जो पदयात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो अब झारखंड में प्रवेश कर चुका है। झारखंड के धरती है पाकुड़ में, आज पाकुड़ में प्रवेश कर चुका है और इनसे विभिन्न कुछ मुद्दों पे जो झारखंड की राजनीति में चल रहा है उनको भी लेकर हम बातचीत करेंगे। मदन जी, ये बताइएगा, राहुल गांधी जी का झारखंड में प्रवेश हो चुका है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे सर्वमान्य नेता माननीय राहुल गांधी जी झारखंड में प्रवेश किए हैं और जोरदार तरीके से जिस तरह से पाकुड़ में स्वागत हुआ है और हौसला बुलंद हुआ है कि आज हमारे सर्वमान्य नेता झारखंड में दौरा में आए हैं और हम उम्मीद है कि आने वाले जो समय है वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से हमारे झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का जो काम कर रहे हैं और मैं राहुल गांधी जी का ऐसी स्थिति में आगमन हम सभी कांग्रेसियों का गर्व से सिर ऊंचा हो गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में हम लोग का 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। राहुल गांधी जी का रांची में भी 5 तारीख को जो है 5 फरवरी को आगमन होने जा रहा है। किस तरह से उनका आप लोग स्वागत करेंगे? हम लोग जोरदार तरीके से रांची में शहीद मैदान में एक सभा होगी, लाखों की संख्या में लोग वहां पर भाग लेंगे। सभी कांग्रेसी अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी का स्वागत के लिए, उनकी सभा को जोरदार तरीके से सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और मैं रांची लोकसभा के सभी आम जनों, कांग्रेस जनों से अनुरोध करते हैं कि भारी से भारी संख्या में शहीद मैदान में पहुंचकर हमारे नेता का भाषण को सुने और हमारे क्षेत्र का विकास से जुड़े मोदी सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाए हैं, न्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर जोरदार साथ दें और हमारे जो जन समस्या का मुद्दा है, झारखंड से जुड़े मुद्दों को भी माननीय राहुल गांधी जी इस पर बात रखेंगे। हम सभी लोग शहीद मैदान पहुंच रहे हैं, जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। राजनीति में आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हलचलें चल रही थी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए, उनको ईडी जो है वो गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। अब जो है राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, महागठबंधन में आप लोग भी शामिल हैं। एक बहुत बड़ी षड्यंत्र था मोदी सरकार की तरफ से, जिस तरह से बिहार का मुख्यमंत्री को पलट दिया गया डर दिखा के। लेकिन ये मोदी जी को पता नहीं है कि झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है, धीसुम गुरु सुबेसुरन का पुत्र है और ऐसे लोग डरने वाले नहीं है। झारखंड में ऐसे गिद्दड़ भक्ति को झुकने वाले नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री कल थे और आज भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो जो गिरफ्तारी हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट में उनका सुनवाई है, हमको लगता है कि शीघ्र ही उनका बेल मूव होगा और सुप्रीम कोर्ट की आपको जानकारी दे दे कि सुप्रीम कोर्ट से जो था उनका जो याचिका को था उसको नहीं सुना गया, इनकार कर दिया गया। बोला गया कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। ये सारा खेल हमारे मोदी जी का है, क्योंकि हाईकोर्ट में वो कर चुके थे लेकिन अभी सुनवाई नहीं हो पाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि हेमंत सोरेन का जो मामला है उसको जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। हाँ, अगर ऐसा है, न्याय पर भरोसा है, क्योंकि न्यायालय ही सब कुछ होता है और शीघ्र ही हमको उम्मीद है न्याय पर कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी को शीघ्र बेल मिल सकती है। 11 महीना का सरकार है, चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार चलेगी। इसमें डिप्टी सीएम जो है वो आलमगीर आलम को बनाया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को बनाया गया है और राजद कोटे से मंत्री जो है वो सत्यानंद भोक्ता को बनाया गया। कितने चुनौतीपूर्ण रहेगा आप लोग के लिए 11 महीना? 11 महीना चूँकि हमारा मजबूत गठबंधन है और गठबंधन की सरकार आने वाला 5 साल तक भी चलेगी, इसलिए हम लोग का जो अभी चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं इनका भी स्वागत करता हूं और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता जी को भी बनाया गया, इसमें हम
बसंत सोरेन को भी बनाया गया है। मैं इन सबों का तहे दिल से सरकार चलाने के लिए हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा ये बताइएगा, राजभवन की तरफ से जो देरी हो रहा था सरकार बनाने को लेकर, जबकि महागठबंधन के पास जो बहुमत है अभी 43 विधायकों का समर्थन है, राजभवन की तरफ से क्यों ऐसा लग रहा था कि देरी हो रहा था? ये सारा खेल जो है केंद्र सरकार से होती है और केंद्र सरकार माननीय हमारे गवर्नर साहब के यहाँ से चलता है, और ऐसी स्थिति में एक षड्यंत्र था विधायक को तोड़ने का, लेकिन हमारे सभी गठबंधन के विधायक एकजुट रहे, इसलिए इसे मौका परस्त लोगों का नहीं चला। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोग जो हैं गठबंधन में है, कांग्रेस के 7 विधायक लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के संपर्क में है, और आप लोग हैदराबाद भी शिफ्ट कर रहे हैं उनको, कल चार्टेड प्लेन से कर रहे थे, लेकिन कल धुंध के कारण उनको शिफ्ट नहीं किया गया, आज बतौर वो हैदराबाद जा रहे हैं सारे विधायक। ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारे गठबंधन का जो मजबूत जोड़ है वो टूटने वाला नहीं है, लेकिन दूध का जला जो है मठा को भी लोग फूंक के पीते हैं, इसलिए हम लोग जो अपना विधायक बीजेपी के डर से या बीजेपी का खेल से बोलिए इस तरह का खेल ना हो, इसलिए अपने विधायक को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। क्या लगता है, आने वाला आखिरी सवाल है, आने वाला लोकसभा चुनाव है 2 से 3 महीना के बाद, और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है इनमें आप लोग को कितनी सफलता मिलेगी? जिस तरह से झारखंड में भाजपा का जो खेल चला, हमारे एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री थे, और इस राज्य में ऐसे मुख्यमंत्रियों को अपने ही घर में जेल जाना पड़े, अच्छे से जो सरकार चल रही थी अस्थिर करने का जो काम किया है, इससे स्पष्ट हो गया है या झारखंड के लोग जाग चुके हैं, और 14 सीट में भाजपा को सुरक्षा देंगे, और हम लोग दावा भी कर रहे हैं कि 14 सीट, और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ 60 सीटों के साथ जीत कर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। चाहिए तो ये मदन महतो थे, कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोकसभा का जो चुनाव है, जिस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पे जो राजभवन काम कर रही है, उसको लेकर भी झारखंड की जनता है जो जाग चुकी है। हालांकि लोकसभा का जो 14 सीट है, उन्होंने 14 सीट पर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 14 की जो 14 सीट है वो महागठबंधन के इंडी गठबंधन जो इन्होंने बनाया है उसकी झोली पर आएगी। और हालांकि 81 सीट जो विधानसभा वाली सीट जो झारखंड की जो है, उसमें 60 सीटों का इन्होंने दावा कर रहा है। अपने सहयोगी सूरज वर्मा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द न्यूज़ मिर्ची, रांची।